हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड एक्स एंड वाई। और यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ अंडर रूट एक्स माइनस रूट वाई प्लस अंडर रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई। और एक्स वाई जो है हमारा बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो हमारा एक्स वाई यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स नंबर है। ठीक है, ये इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन की हेल्प से हमको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं क्वेश्चन को आगे सॉल्व करके दिखा। तो सबसे पहले हम ये समझ ले कि ये जो एक्स वाई क्या बोल रहा है, हमारा एक्स वाई बोल रहा है हमारा इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर किस तरह के को होते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4। और इस तरीके से ये पीछे तक, यहाँ तक, ये आगे तक ये बढ़ता चला जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे इंटीजर्स नंबर है, माइनस और पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, ये इंटीजर्स होते हैं। इसमें आपका डेसिमल नंबर नहीं रहता है, होल फ्रैक्शन नहीं रहता है, इमेजिनरी नंबर ये सब नहीं रहते हैं। सिंपल इस तरीके के आपके, जैसे -1 हो गया, -10 हो गया, -21 हो गया, 20 हो गया, 40 हो गया, ये 0, ये सब आपके क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। 1/2 आपका ये इंटीजर्स नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये आपको इंटीजर्स नंबर पता चल गया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक्स वाई आएगा वो एक इंटीजर नंबर होगा। ठीक है, अब आगे चलिए हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या दी है, अंडर रूट एक्स माइनस से रूट वाई प्लस अंडर रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई। ठीक है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 रूट लगे हुए हैं, तो इन तीनों रूट को हमें हटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हम दोनों साइड क्या करेंगे, इसमें स्क्वायरिंग लगाएंगे। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं। तो स्क्वायरिंग लगाना है तो पहले मैं इक्वेशन लिख लूँ। इक्वेशन क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस रूट वाई प्लस अंडर रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई, ये दिया हुआ है। स्क्वायरिंग करना है तो इस तरीके से दोनों साइड आप होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायरिंग कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये आपका बीच में प्लस है, एक ये टर्म है, ये टर्म है, और यहाँ पे स्क्वायर लगा है। तो ये बिल्कुल आपका ए प्लस बी के होल स्क्वायर में है। इस पूरे को ए मानिए, इस पूरे को बी मानिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी कि हमारा ए क्या है, ये पूरा ए है। तो देखिए ए लिखिए, ये एक्स अंडर रूट है एक्स माइनस रूट वाई, ये हमारा ए हो गया। तो ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए हमारा क्या है, ए है हमारा ये वाला टर्म है, अंडर रूट एक्स माइनस रूट वाई। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ब्रैकेट लगा लीजिए, 2a, और ये b हमारा क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस रूट वाई। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है, प्लस ये हमारा देखिए क्या, बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है, ये है, बी हमारा क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस रूट वाई, और इसमें होल स्क्वायर लगा दीजिए इक्वल टू, ये क्या है देखिए, अंडर रूट एक्स वाई, यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो आप देख सकते हैं ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ केवल क्या बचेगा, आपका एक्स वाई बचेगा। ठीक है, चलिए पेज ऊपर करते हैं। ये पेज हमने ऊपर किया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये है आपका, ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर लगा, तो ये कैंसिल, तो क्या बचेगा, केवल एक्स माइनस रूट वाई। ये क्या, प्लस है, प्लस लिखिए। अब देखिए ये है स्क्वायर रूट, और ये यहाँ पर भी देखिए ये है स्क्वायर रूट। ठीक है, दोनों के बीच में, यहाँ पे देखिए तीनों के बीच में इनटू का साइन है। ठीक है, तो पहले ये 2 लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें ऐसे मैं ब्रैकेट लगा दूं थोड़ा। ठीक है ना, ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए। अच्छा, इन दोनों के बीच में, केवल इन दोनों पर ध्यान दीजिएगा, इन दोनों पर लगा है रूट। तो हम क्या करेंगे, दोनों पर रूट लगा है तो हम सिंगल रूट लगा लेते हैं, और इन दोनों को एक साथ रूट के अंदर इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पर देखिए इंटू का साइन लगा है, तो दोनों के बीच में इंटू का साइन लगा के एक सिंगल रूट लगा के दोनों को अंदर कर देते हैं। ठीक है, ये प्लस है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए आप, यहाँ पर ये है स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा हमारे पास एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, आरएचएस साइड एक्स वाई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, क्या ट्राई, ये कट जाएगा, बच क्या रहा है, एक्स, और ये एक्स बच रहा है, तो एक्स प्लस एक्स 2x हुआ। फिर ये क्या है, प्लस। अच्छा, अब ये क्या है आपका 2, यहाँ पे लिखिए अंडर रूट। ठीक है, अब इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें और इसमें, ये बिल्कुल है a माइनस बी के फॉर्मेट में, और ये है a प्लस बी के फॉर्मेट में। कैसे, देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, ये रूट वाई, यहाँ पे रूट वाई, दोनों ब्रैकेट में टर्म्स सेम है, बस बीच में माइनस है और यहाँ प्लस है। तो ये बिल्कुल आपका a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मेट में है, जिसका फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि a हमारा क्या, यहाँ पर x है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस, और ये हमारा रूट वाई b है, तो ये हो गया रूट वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, प्लस यहाँ पर, अच्छा यहाँ प्लस नहीं है, सीधे यहाँ पर ये क्या है, इक्वल टू, एक मिनट, इक्वल टू, ये क्या है आपका एक्स वाई है। ये आपको समझ में आया। ठीक है, चलिए पेज ऊपर करते हैं।
ये पेज हमने ऊपर किया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है आपका 2x+2 अंडर रूट, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ केवल y बचेगा इक्वल टू एक्स वाई। और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू, इस 2 को इसका साइन प्लस है, इसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे कहाँ पर, RHS साइड में। तो ये +2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी एक और स्क्वायर रूट लगा ही हुआ है हमारा ये, ठीक है। इसको हटाना है तो हम यहाँ पर एक बार और स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे अगेन, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो पहले इक्वेशन लिख लीजिए, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू एक्स वाई -2x, ये दिया हुआ, ठीक है। तो स्क्वायरिंग कीजिए यहाँ पर इस तरीके से, ये स्क्वायरिंग कर दिया, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड ही है, ठीक है। तो चलिए पेज ऊपर करते हैं, स्क्वायरिंग किया है तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 2 है और इसके यहाँ इनटू का साइन है, इस 2 और रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई और यहाँ होल स्क्वायर लगा है, तो यानी कि 2 को 2 बार इंटू करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये क्या है हमारा, पहले मैं इसको लिख लूँ और इस पर भी स्क्वायर लगाएगा तो यहाँ पर पहले मैं इसको स्क्वायर लगा देती हूँ, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर है माइनस ठीक है, ये एक टर्म एक्स वाई है, दूसरा 2x है, ठीक है। तो इस एक्स वाई को ना आप मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, तो ये बिल्कुल ए माइनस बी के होल स्क्वायर में है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, बीच में यहाँ माइनस है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर, ए हमारा क्या है, एक्स वाई है, तो ये हो गया, इस पर होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो ए स्क्वायर -2ab, तो 2 इंटू ए हमारा क्या है, एक्स वाई है, बी हमारा क्या है 2x है, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है 2x का होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये अब ये क्या है 4 लिखिए, ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच रहा है, केवल एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है, लिख दिया इक्वल टू, ये देखिए एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो दोनों को इंटू कीजिए 2 बार, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, माइनस इसको इंटू कीजिए, देखिए 2 और ये 2 4 हो गया, एक एक्स ये है एक एक्स ये है, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हुआ और यहाँ पे सिंगल वाई है तो यहाँ पे लिख दीजिए प्लस, इसको इंटू कीजिए तो 2 2 जा 4 हो गया, एक्स को 2 बार इंटू कीजिए तो 4x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट खोलिए तो 4 जो है दोनों से इंटू होगा तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4 को y से इंटू कीजिए तो 4y हो गया, ठीक है। अब ये पूरे को उठा करके आप कहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, LHS साइड में, तो देखिए ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -x² y², ये माइनस है, LHS में आएगा तो +4x² y होगा। अच्छा ये +4x², इसको भी LHS में लेकर आई तो -4x² हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा लास्ट में आपका 0 बचेगा, ठीक है, ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कट रहा है आपका, देखिए ये +4x², ये माइनस कैंसिल, तो बच क्या रहा है, केवल ये बच रहा है 3 टर्म, ठीक है। तो ये इसका साइन प्लस है, इसको मैं दूसरे कलर से बताऊं, इसका साइन निगेटिव है, इसका साइन निगेटिव है, इसका निगेटिव है और इसका साइन पॉजिटिव है। तो पहले ये वाला टर्म लिखते हैं जिसका साइन पॉजिटिव है, 4x² का साइन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं। अब इसको लिखिए, इसका साइन क्या है, साइन के साथ देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका साइन माइनस है तो -x² y² और इसका साइन क्या है माइनस है, ठीक है, तो -4y = 0, ठीक है। अब इन तीनों में थोड़ा हम ध्यान दें तो कॉमन क्या दिख रहा है, y है, y² है, y है, तो y कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, यहाँ से y हटा दीजिए तो बचेगा 4x² माइनस, ये देखिए ये पहले ये तो x² यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा इस y² में से एक y यहाँ पर है तो यहाँ क्या बचेगा y, फिर ये माइनस लिखिए, ये y हट गया तो बच क्या रहा है 4 बच रहा है इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए y है और एक ये ब्रैकेट है, दोनों के बीच में इंटू का साइन है, इसका मतलब ये है कि या तो y 0 होगा या तो फिर ये इक्वेशन 0 होगी पूरी, 4x² माइनस x² y -4 = 0, ठीक है। तो ये आया हमारे पास, पेज ऊपर करते हैं। तो अब यहाँ से देखिए हमारा एक्स वाई का वैल्यू अब निकलना शुरू होगा, ठीक है, ये आया। अब देखिए ये क्या है, y = 0 है, हमारा इक्वेशन क्या था, √x माइनस √y प्लस √x प्लस √y इक्वल टू √xy। एक बार मैं चेक कर लूँ कि हमारा जो इक्वेशन है सही लिखा है कि नहीं, ठीक है, ये इक्वेशन तो x माइनस √y प्लस x प्लस यस सही है, ठीक है। अच्छा हमको यहाँ पे देखिए y की वैल्यू 0 मिल गई, तो ये y की वैल्यू 0 जो है इस इक्वेशन में रखिए, तो देखिए √x माइनस यहाँ पर रखिए 0, तो ये 0 हो गया प्लस अंडर रूट ये x रखिए,
लिखिए, हमें x की वैल्यू चाहिए तो ये y की वैल्यू इसमें यहाँ रखेंगे, तो रूट यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखिए, इक्वल टू अंडर रूट ये x है, इनके बीच में है इंटू का साइन, तो इंटू y की वैल्यू यहाँ पर क्या रखिए 0 रखिए। ठीक है, ये समझ में आया। पेज ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये हो जाएगा रूट एक्स, क्योंकि रूट 0 तो 0 के बराबर होता है, तो यहाँ रूट एक्स बचेगा प्लस, यहाँ पे भी देखिए क्या बचेगा, केवल रूट एक्स बचेगा। भाई ये रूट 0 तो 0 के बराबर होगा ना, तो x प्लस 0 0, x प्लस 0 x हो जाएगा, तो यहाँ x है इक्वल टू ये पूरा x इंटू 0 0, ये पूरा 0 हो गया, 0 पर रूट मतलब 0 हो गया, तो ये x रूट एक्स प्लस रूट एक्स 2 रूट एक्स हुआ इक्वल टू 0, तो रूट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और ये 2 इधर चला जाएगा तो अपॉन 2 यानी कि 0। तो हमारे पास रूट एक्स 0 आ रहा है, और हम क्या कर सकते हैं, ये रूट हटाएंगे तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ रही, 0 का स्क्वायर 0। तो एक सॉल्यूशन तो हमें क्या मिला, x और y की वैल्यू क्या मिली 0, और y की वैल्यू भी 0 मिली। तो एक तो सॉल्यूशन ये मिल गया, ये आंसर। अच्छा अभी हमको और भी आंसर देखना है, इससे कितना आता है, ये जो है इक्वेशन भाई y इक्वल टू 0 पे हमको x की वैल्यू क्या मिली 0, तो एक सोल्यूशन हमें मिल गया 0 0। अब चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन क्या है, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये है। चलिए पेज थोड़ा ऊपर करते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन, यहाँ इस इक्वेशन में थोड़ा ध्यान दीजिए, ये क्या है 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए 4 हो गया। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, कॉमन निकाल लीजिए, तो बचेगा क्या 4 माइनस, और ये क्या है y है इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 4, और ये इंटू में है 4 माइनस वाई, तो इसको इसको यहाँ पे कर दीजिए आरजे साइड में, तो ये नीचे आ गया। ठीक है, ये आया। अच्छा अब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू y के टर्म में आ रही है। ठीक है ना, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो इस पर रूट लगेगा, लगेगा ना भाई, रूट लगेगा ना विथ प्लस माइनस साइन, विथ प्लस माइनस साइन लगा। ठीक है, चलिए पेज ऊपर करते हैं। यहाँ मैंने पेज ऊपर किया, तो विथ प्लस माइनस साइन का मतलब क्या है कि x की वैल्यू एक बार हम पॉजिटिव में लेते हैं, तो पॉजिटिव में लेंगे तो हमें पॉजिटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव लगाइए चाहे मत लगाइए। ठीक है, मैं लगा देती हूँ। ठीक है, दूसरा वैल्यू हम क्या लेंगे, अब नेगेटिव में लेंगे, तो माइनस अंडर रूट 4 अपॉन 4 माइनस वाई, तो ये दो वैल्यूज आई हैं, लेकिन y के टर्म में आई हैं। अच्छा हमारा जो इक्वेशन है उससे हमें कुछ चीज समझ में आ जाएंगी। देखिए x माइनस क्या था, यही इक्वेशन है ना, ये मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख लूँ, इक्वल टू रूट एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, हम पहले ही बता चुके हैं, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि एक्स वाई हमारा क्या इंटीजर्स नंबर है, इंटीजर्स में तो नेगेटिव और पॉजिटिव विथ जीरो आ जाता है, ये रहता है। ठीक है ना, इंटीजर्स में। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू है नेगेटिव, ये नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर देखिए ये x का वैल्यू, यानी कि यहाँ पर जो भी y की वैल्यू रखेंगे, ये x की वैल्यू हमेशा क्या देगी, नेगेटिव वैल्यू देगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर हम नेगेटिव वैल्यू रखें, यहाँ पर ये देखिए ये नेगेटिव यहाँ पर अगर हम रखते हैं यहाँ पर, तो ये अगर नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पर अगर x की वैल्यू नेगेटिव आती है, अभी हम चेक करके बता रहे हैं कि नेगेटिव रखने पर क्या होगा। ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू है ना, नेगेटिव वैल्यू हम यहाँ पर x की वैल्यू, कोई भी मान लीजिए नेगेटिव वैल्यू -2 आता है, मान लीजिए कि x की वैल्यू आ रही है -2, या मान लीजिए कि -4, कुछ भी आ रहा है, यहाँ पे रखिए इक्वेशन में x की वैल्यू -2 माइनस, अच्छा ये रूट y है। ठीक है, अच्छा y भी अगर मान लीजिए यहाँ पर y की वैल्यू, तो अभी हमें 0 0 मिली, एक सोल्यूशन ना, मान लीजिए कि अगर y भी हमारा नेगेटिव होता है, अगर y की वैल्यू भी मान लीजिए नेगेटिव, क्योंकि इंटीजर्स में तो नेगेटिव वैल्यू भी आते हैं ना, तो यहाँ पर आप रखिए y की वैल्यू क्या रखिए, -4 रखिए, प्लस, अच्छा यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हमने क्या माना है -2, प्लस यहाँ पर -4 रखिए। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे रखिए, देखिए x की वैल्यू -2 और यहाँ पे y की वैल्यू -4 रखिए, इन दोनों के बीच में है इंटू का साइन, तो 2 4 जा 8, और ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो ये √8 आ रहा है। एग्जाम्पल देखिए मैं बता रही हूँ कि अगर हमारा एक्स वाई निगेटिव होता है तो। अच्छा अब ये देखिए नेगेटिव वैल्यू है हमारा, तो ये तो हमारा -2 है, माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा -4, क्या रूट अंडर रूट -4, ये हमारा क्या इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये तो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर रूट्स हो गया ना, तो ये तो रिजेक्ट हो गया ना, ये हमारा इंटीजर्स नंबर नहीं है। इसका मतलब कि y हमारा तो नेगेटिव नहीं होगा, निगेटिव इंटीजर्स नहीं होगा। ये देखिए आई के ऊपर माइनस साइन है ना, पता है नहीं है हमारा, उसी तरह से हमारा x भी नहीं होना चाहिए नेगेटिव। यहाँ पे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं, एक्स वाई की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है ना,
कुछ भी तो हो सकता है ना एक्स वाई की वैल्यू। अब दोनों अगर कोई भी एक निगेटिव रहेगा तो हमारा जो ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन हमें इमेजिनरी रूट्स देगा। आप एक्स वाई की कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, एक को निगेटिव रखिए, एक को पॉजिटिव, या एक को पॉजिटिव दूसरे को निगेटिव रखिए, तब भी आप पाएंगे यहाँ पर कि ये इक्वेशन हमें इमेजिनरी रूट्स देगा, मतलब कि आई के फॉर्म में देगा। तो भाई ये तो हमारा क्या है, रियल ये इमेज, ये हमारा इंटीजर्स नंबर थोड़ी है। भाई किसी भी रूट के अंदर अगर माइनस मान लीजिए 5 ये है, तो ये क्या होता है रूट 5, और ये अंडर रूट हम जानते हैं कि अंडर रूट -1 आई के बराबर होता है। तो रूट 5 आई क्या हमारा इंटीजर नंबर है? ये इंटीजर नहीं, ये हमारा इंटीजर नंबर नहीं है। तो हमको एक चीज तो ये पता चल गया कि हमारा एक्स वाई जो है ये नॉट, ये हमारा निगेटिव नहीं है, निगेटिव इंटीजर्स नहीं है। तब तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारा जो भी एक्स वाई आएगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर्स देगा। क्या देगा? पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि ये तो हमारा रिजेक्ट हो गया। तो केवल अब इसको लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए इसको लेके चलते हैं, यहां से देखते हैं क्या वैल्यू आती है एक्स की। एक्स इक्वल टू क्या है, अंडर रूट 4/4 माइनस वाई, ये है हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप ये देखिए हमको ये पता चल गया कि एक्स वाई हमारा क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स रहना चाहिए। एक्स यहाँ पे इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लिखिए, एक्स वाई मस्ट बी क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स रहना चाहिए। नेगेटिव तो मैंने आपको बता दिया। तो पॉजिटिव इंटीजर्स रहना चाहिए, इसका मतलब ये देखिए यहाँ पर है आपका ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर इस टर्म पर ध्यान दीजिए। मतलब कि ये हमारा टर्म, ये जो सर्कल लगा है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, और ये 4 तो हमारा है पॉजिटिव, 4 माइनस वाई ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होगा तभी तो हमारा एक्स पॉजिटिव नंबर देगा। तो अगर 4 माइनस वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पर जो वाई है लेस देन 4 होना चाहिए। डिनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए, भाई डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 1/4 माइनस वाई है। ये 4 अभी भूल जाइए, न्यूमरेटर, मैं डिनोमिनेटर की बात कर रही हूँ। तो ये पॉजिटिव कब देगा, कब देगा भाई पॉजिटिव, जब हमारा वाई 4 से कम रहेगा। अगर मान लीजिए वाई की वैल्यू 4 से ज्यादा होगी, 5 हो गई मान लीजिए, हमारा कंडीशन देखिए ये पॉजिटिव कब देगा, जब y लेस देन 4 है। अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर 4 से बड़ा 5 है, तो आप रखिए 4 माइनस 5, तो 1 अपॉन ये हो गया -1, तो ये तो -1 दे रहा है। तो ये तो निगेटिव रूट के अंदर आपका क्या देगा, निगेटिव देगा। तो ये तो हमारा इंटीजर्स नंबर नहीं है ना। तो कंडीशन क्या है कि y हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन 4 होना चाहिए। ये आपको पता चल गया, ठीक है, समझ में आया ना। भाई 4 ऊपर न्यूमरेटर जो है हमारा, ये देखिए यहाँ पर हमारा पास क्या आया है, 4/4 माइनस वाई। तो ये ये तो भाई हमारा 4 तो पॉजिटिव है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। हमें नीचे देखना है, नीचे भी हमारा क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव। ये 4 माइनस वाई पॉजिटिव होना चाहिए, वो वाई की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि 4 में से माइनस करने पर ये केवल पॉजिटिव ही वैल्यू दे। तो ये कब होगा, जब हमारा वाई 4 से कम होगा तब तो। अगर आप 4 से ज्यादा रखेंगे, मैंने रख के दिखा दिया आपको, 5 रखेंगे वाई की वैल्यू, भाई वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, तो अभी तो देख रहे हैं ना। तो 5 रखेंगे तो निगेटिव वैल्यू देगा ना। तो हमको इतना समझ में आ गया कि y हमारा होना चाहिए लेस देन 4। अब लेस देन 4 में आपके y की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगे, 1 2 और 3 यही तो आएंगे ना भाई। लेस देन 4 का मतलब क्या है, 1 2 3। तो चलिए पहले हम वैल्यू 1 रख के देखते हैं, क्या देखते हैं, 1। ठीक है, तो देखिए x इक्वल टू √4/4 माइनस वाई की वैल्यू 1 रखिए, y की वैल्यू 1 रखते हैं। तो √4/4 माइनस 1 3। तो अब ये देखिए यहाँ पर सब पर ये पूरे पर रूट लगा है, तो रूट 4 तो 2 के बराबर हो गया, लेकिन ये तो √3 के अंदर रहे, ये तो 3 रूट के अंदर रहेगा। तो 1 रखने पर हमारा ये आंसर आ रहा है, y की वैल्यू ये 1 रखने पर x की वैल्यू ये आ रही है। तो क्या 2/√2 हमारा इंटीजर है, नहीं भाई, रूट में भी नहीं होना चाहिए, इंटीजर एकदम सिंपल है। 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या, 1 2 3 4 ऐसे, नो रूट नो डेसिमल नो फ्रैक्शन। तो x इक्वल टू 1 रिजेक्टेड। अब चलिए 2 रख के देखते हैं। तो x इक्वल टू √4/y, सॉरी ये नहीं है, यहाँ पर क्या है इस तरीके से x इक्वल टू यहाँ पे रखना है ना, ये देखिए इसमें रखना है। तो 4/4 माइनस वाई की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं, 2। 2 रखिए, तो √4/2 दे रहा है। ठीक है, अब √4 तो 2 के बराबर, लेकिन ये तो रूट में हो गया, तो ये भी हमारा इंटीजर्स नंबर के, इंटीजर का फॉर्मेट ही नहीं है ये, रिजेक्टेड। अब बच रहा है 3। तो x इक्वल टू √4/4 माइनस यहाँ पे, इस यहाँ पर y की वैल्यू 3 रखिए। ठीक है ना भाई, y लेस देन 4 पे 1 2 3 ये वैल्यू आती है, तो ये तो दोनों रिजेक्टेड हो गया। तो 3 रख रहे हैं, तो देखिए √4/4 में से 3 गया 1,
तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, यहाँ तो रूट 4/1 4/1 4 हो गया, तो रूट 4 क्या होता है 2 विथ प्लस माइनस साइन। तो x की वैल्यू देखिए हमें यहाँ पर क्या क्या मिला है, देखिए y की किस वैल्यू पर, y की वैल्यू ये 3 रखने पर, y लेस देन 4 में क्या आता है 1 2 3, तो 1 2 रिजेक्टेड हो गया, 3 पे क्या आ रहा है, y की वैल्यू 3 पर x की दो वैल्यू आ रही है +2 और -2। और मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर हमारा x y जो है नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिजेक्टेड हो गया। ठीक है, तो ये रिजेक्टेड हो गया, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है, और ये क्या है x की वैल्यू y की वैल्यू 3 पर हम ये +2 लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें मिल गई, x हमें मिला 2, y मिला हमें 3, तो दूसरा सोल्यूशन ये मिला। पहला सोल्यूशन क्या मिला था, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 मैं चेक करके भी आपको दिखा देती हूँ, जो दो सोल्यूशन आए हैं कि ये सही भी है कि नहीं, इक्वेशन होल्ड कर रहा है कि नहीं, LHS और RHS। तो देखिए x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पे तो बहुत ईजी है, यहाँ पे क्या है हमारा x माइनस रूट वाई प्लस अंडर रूट एक्स प्लस रूट वाई इसकल टू क्या है एक्स वाई है। आप 0 0 रखेंगे, मान लीजिए 0 0 रखें, 0 माइनस 0 प्लस 0 इक्वल टू यहाँ पर 0 इंटू 0 रखिए। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या हो गया 0 माइनस रूट 0 0 प्लस 0, और RHS ये क्या हो गया ये रूट 0। तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, ये तो सही है, यानी कि ये सोल्यूशन बिल्कुल राइट है। अब चलिए ये देख लेते हैं, एक्स की वैल्यू 2 और 3 जो है इस इक्वेशन में रख के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं रख रही हूँ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 रखती हूँ। ठीक है, माइनस अंडर रूट यहाँ पर वाई की वैल्यू में क्या रख रही हूँ 3, प्लस अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या है 2 है और वाई की वैल्यू क्या है 3 है, इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 3 रख दिया। ठीक है, तो ये हमारा है RHS और ये हमारा LHS। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वैल्यू जो है सेम दे रहा है कि नहीं दोनों साइड, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा जो वैल्यू आया है सोल्यूशन सही है। तो ये देखिए 2 माइनस रूट 3 है ना, तो देखिए अब ये रूट लगा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए ये तो आपका RHS हो जाएगा रूट 6। तो यानी कि LHS भी हमारा क्या आना चाहिए रूट 6 आना चाहिए। तो अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये वाला क्या है अंडर रूट 2 माइनस रूट 3 है ना, तो देखिए इसको रूट से हटाना होगा थोड़ा। रूट से कैसे हटाएंगे, देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पर इसको हम दोनों साइड 2 2 से इंटू कर देंगे। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने किया है। ठीक है, ये 2 2 से इंटू कर दिया, वैसे भी ये 2 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये हम LHS लेके चल रहे हैं, RHS तो हमारा रूट 6 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं देखिए LHS में सॉल्व कर रही हूँ। अब देखिए क्या हो जाएगा अंडर रूट, अब देखिए 2 से 2 जो है इन दोनों से इंटू का, 2 को 2 से इंटू कीजिए 4 माइनस 2 को रूट 3 से 2 रूट 3 अपॉन 2 प्लस उस तरीके से 2 को 2 से इंटू कीजिए, 2 2 से 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2, ये आया हमारे पास। ठीक है, तो मैं पेज ऊपर करती हूँ, ये मैं पेज ऊपर करती हूँ। तो इसके आगे देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट। अब देखिए 1 मिनट, ये जो है इसको कैसे कर दिया है मैंने। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं कर रही हूँ इक्वल टू अंडर रूट, ये देखिए 4 4 को हम लिख सकते हैं 3+1 लिख सकते हैं माइनस, और ये क्या है 2 रूट 3 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट। उस तरीके से ये जो 4 है इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 - 1 3+1, क्या लिख सकते हैं 3+1 लिख सकते हैं ना। 4 को लिख दिया प्लस, और ये क्या है 2 रूट 3 अपॉन 2, ये हो गया इक्वल टू। अब यहाँ पे ये देखिए क्या हो जाएगा अंडर रूट। अब देखिए हम क्या करेंगे ना कि ये जो न्यूमरेटर है ना, ये न्यूमरेटर इसको हम ना होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो रूट हटेगा ना। तो देखिए 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 का होल स्क्वायर, प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, माइनस ये क्या है 2 रूट 3। भाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना अपॉन 2, प्लस उसी तरीके से इसको भी लिखिए 3 को हम रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये जो 1 है इसको 1 का स्क्वायर और प्लस ये क्या है 2 रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, तो आपको तो देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये तो एक फॉर्मूला बन गया है। ठीक है ना, अगर मैं ना भी करूँ तो आप इसको कर सकते हैं आगे। ठीक है, फिर भी मैं कर दे रही हूँ। ठीक है ना, ये आया हमारे पास, तो ये हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट, ये देखिए रूट 3 का होल स्क्वायर इसको यहाँ पे, ये तो यहीं पर रहेगा, ये -2 रूट 3 इसको यहाँ पे लिखिए, प्लस ये क्या है 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस अंडर रूट, यहाँ पर भी देखिए रूट 3 का होल स्क्वायर लिख दिया, और 2 रूट 3 यहाँ बीच में लिखिए, और ये क्या है +1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये आया ठीक है समझ में इक्वल टू। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल है आपका A² - 2AB + B²। देखिए ए हमारा क्या है रूट 3 है, ये हमारा ए है,
और ये हमारा 1 क्या है, b है। तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू √3 आ रही है, b की वैल्यू 1। तो ऊपर वाला फॉर्मूला बनना है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये जो फॉर्मूला बनना है ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a हमारा क्या है, √3 का होल स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला बनना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a हमारा क्या है, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस अंडर रूट, ये बनना है आपका √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये बनना है हमारा यहाँ पर। चलिए पेज ऊपर करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर में हमारा स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, न्यूमरेटर की बात हो रहे हैं, तो √3 माइनस 1 बाहर आ गया अपॉन, लेकिन 2 भी हमारा रूट में है भाई, 2 पर भी तो रूट लगा है, तो ये तो रूट के अंदर ही रहेगा। प्लस यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो √3 प्लस 1 बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन 2 तो हमारा रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस 1, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो √2 लिखिए प्लस √3 प्लस 1, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये -1 प्लस 1 कैंसिल, तो क्या बचा, √3 प्लस √3 2√3 हुआ, और नीचे क्या है, √2 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये √2 है हमारा यहाँ पर, तो √2 को हम यहाँ पर देखिए, आप ये जो 2 है, इस 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये ऐसे समझ लीजिए भाई, √2 को 2 जो है हमारा, 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं कि नहीं, इस 2 को, क्योंकि √2 इंटू √2 2 होता है। अच्छा ये क्या, √3 इनके बीच में इंटू का साइन है, और नीचे क्या है, √2 है, तो √2 कैंसिल, तो क्या बच रहा है, √2 इंटू √3, तो 2 और 3 दोनों पर रूट है, तो इंटू कर दिए, 2 3 जा 6। तो देखिए आरएचएस के बराबर आया कि नहीं, √6 आया ना, मैंने आपको चेक करके भी दिखा दिए। देखिए आरएचएस हमारा क्या है यहाँ पर, ये देखिए इसके बराबर आ गया ना, या इसको पूरा सॉल्व किया तो ये भी √6 दे रहा है। इसका मतलब है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये हमारा सही सोल्यूशन आया, और x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, तो ये 2 सोल्यूशन आए। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।